लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज की कहानी में हम आपको भारत की एक ऐसी वीर कन्या के बारे में बताएंगे जिसने अपनी सूझबूझ से यमनों की विशाल सेना को धूल चटा दी। उसके बाद हम आप जानेंगे भारतीय संस्कृति में नमस्कार क्यों किया जाता है और हाथ मिलाने से क्या नुकसान होता है। स्वास्थ्य सुरक्षा में हम जानेंगे कि इस मौसम में खजूर खाने से क्या लाभ होता है। इसके अलावा मजेदार गतिविधि, भजन, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न और अंत में पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुनेंगे विशेष सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल उछल कूद करेंगे, जिससे शरीर और मस्तिष्क में रक्त का अनुकूल प्रवाह बढ़ेगा और चुस्ती फुर्ती में मदद मिलेगी। सभी अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे और हाथ जोड़कर
पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बच्चों, अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जिन बच्चों ने तिलक नहीं लगाया हो वे क्रम से तिलक लगाएं। इससे आज्ञा चक्र का विकास होगा। फिर कमर सीधी करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर हरिओम का गुंजन करेंगे। ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं
त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। कहानी वीर कन्या सोनबा भाग 1। सोनबा एक वीरांगना की कथा। जिस मनुष्य के जीवन में सात्विक धृति हो वो इतिहास का रचयिता बन जाता है। ये कहानी है सोनगढ़ के पास के एक छोटे से रियासत की और वहां जन्मी एक कन्या की जिसे लोग प्यार से सोनबा कहते थे। उसके पिता मार्कल सिंह सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव सेंद्राणा का प्रमुख था, पर सोनबा में कुछ अलग था। संयम, गुरु भक्ति, साहस और सात्विक धृति, गुण जो उसे बाकी सबसे अलग बनाते थे। उस समय हमारे देश में यवनों का बोलबाला था। यवन बहुत क्रूर और निर्दयी थे और हमारे देश में लूटपाट तथा शोषण करते थे। एक दिन एक क्रूर यवन सूबेदार अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर सेंद्राणा के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक युवती कन्या घोड़े पर सवार जा रही है। उसने तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाया और उस कन्या के सामने जाकर उसका रास्ता रोक लिया और कुटिलता से कहने लगा, वाह वाह, ये सुंदरी तो मेरी बेगम बनने योग्य है। इसे तो मैं अपने साथ महल में लेकर जाऊंगा। ए सुंदरी, ऐसे घने जंगल में अकेले किधर जा रही है? तू तो मेरी पटरानी बनने योग्य है। हा हा हा। ये सुनकर उस कन्या का रक्त खौल उठा। उसने अपनी तलवार लहराते हुए कहा, अरे दुष्ट, संभल कर बात कर। क्या तेरे दिन पूरे हो चुके हैं? यदि अपनी जान बचाना चाहता है तो बकवास बंद कर और अपने रास्ते चला जा। अब हम तुझे कैसे छोड़े? तेरे जैसी सुंदरी वीरांगना को हम अपनी पटरानी बनाएंगे। सैनिकों, घेर लो इसे। ओम ओम। सोनबा समझ गई कि सूबेदार पीछा करेगा। घर पहुंचकर पिता को सारी बात बताई। पिता ने गांव के जवानों को बुलाया। क्षत्रिय की कन्या पर अत्याचार पूरे क्षत्रिय समाज का अपमान है। सूबेदार सेना लेकर आएगा, हमारे गांव को कुचलने की कोशिश करेगा, पर क्या कन्या की धर्म रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है? हाँ हाँ, ये हमारा धर्म है। हाँ, ये हमारा धर्म है। हम मुकाबला करेंगे पर हमारी बेटी पर आंच नहीं आने देंगे। रात में ही पूरे गांव के लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए और यवनों से लड़ने की तैयारी की। उधर अगले दिन होते ही वो यवन सूबेदार हाथी, घोड़े और बंदूकों से सनी सेना के साथ पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया। पर गांव के सभी जवान बिल्कुल नहीं डरे और लड़ने के लिए आगे बढ़ गए और अपनी तलवार, भाले और लाठी से यवनों पर टूट पड़े। पूरी बहादुरी से यवनों को मसलने लगे। फिर यवन सेना अपनी बंदूकों से धड़ धड़ गोलियां चलाई, जिससे गांव के सैनिक शहीद होते चले गए। ये देख सोनबा सोचने लगी, इन दुष्टों के पास बंदूकें हैं। ऐसे तो ये दुष्ट पूरे गांव के सभी लोगों को मार देंगे। नहीं, मैं अपने सैनिकों को मरने नहीं दूंगी।
ओम ओम बुद्धि, ओम ओम शक्ति, ओम ओम पराक्रम। तभी उसे एक युक्ति सूझ गई। वो तुरंत पिता के पास गई। पिताजी, इन दुष्टों से हम बल में नहीं जीत सकते। हमारे पास न बंदूकें हैं न गोलियां। यदि हम शक्ति से लड़ने की कोशिश करें तो हार जाएंगे। इसलिए अब बुद्धि से जीतना होगा। शास्त्र कहते हैं उद्यम, साहस, धैर्य आवश्यक है, पर बुद्धि का साथ हो तभी विजय मिलती है। इसलिए अभी संधि करना ही बुद्धिमानी है। सोनबा ने पिता को युक्ति बताई। पिता को भी सोनबा की बुद्धिमत्ता पर विश्वास था। पिता ने झंडा उठाकर संधि का संकेत दे दिया। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। सूबेदार ने देखा कि वे डर गए हैं और संधि करना चाहते हैं। मुझे तो बस वो सुंदरी चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए तुम सेना लेकर युद्ध करने आ गए। अगर तुम पहले बता देते तो हम ऐसे ही रिश्ता कर देते। लेकिन अभी सिंह काल चल रहा है। सिंह काल में यदि विवाह करे तो कन्या विधवा हो जाती है। हम नहीं चाहते कि तुम मर जाओ और हमारी कन्या विधवा होकर लौट आई। इसलिए हमें कुछ महीनों का समय दे दो। हमारे रीति रिवाज से हम विवाह की तैयारियां कर ले, फिर अच्छे मुहूर्त देखकर तुम्हें संदेशा भिजवाएंगे। तुम धूमधाम से बारात लेकर आना, विवाह रचाकर दुल्हन को ले जाना। अच्छी बात है, हम जा रहे हैं। तुम विवाह की तैयारी करो और हमें तुम्हारे संदेश का इंतजार रहेगा। ये कहकर वो यवन सूबेदार मन के लड्डू खाते हुए अपनी सेना के साथ वहां से चला गया। फिर आगे क्या हुआ? उस कन्या ने क्या युक्ति लगाई और किस प्रकार बुद्धि के बल से उसने यवनों पर विजय प्राप्त की, ये हम जानेंगे अगले सत्र की कहानी में। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, मार्गशीर्ष मास में किस महान ग्रंथ की जयंती मनाई जाती है? विकल्प हैं रामायण जयंती, श्रीमद् भागवत जयंती, गीता जयंती, महाभारत जयंती। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बिना तेरे मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। बिना तेरे मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना
दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। मुझे बचा सकता तुम्हारा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तुम्हारा ही गुणगान गाता रहूं मैं, हृदय में तुम्ही को ध्याता रहूं मैं। तुम्हारा ही गुणगान गाता रहूं मैं, हृदय में तुम्ही को ध्याता रहूं मैं। तुम्हारे सिवा लगे कुछ न प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ज्ञान का चुटकुला। एक आदमी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। अरे क्या खाना बनाया है? कल तो इतनी अच्छी सब्जी बनाई थी, आज कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है। अरे साहब, आपको गलतफहमी हो गई है, ये कल वाली ही सब्जी है। सीख, बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। घर पर ही सात्विक भोजन करना चाहिए। बच्चों, क्या आपको पता है भारतीय संस्कृति में हाथ जोड़कर नमस्कार क्यों करते हैं? विज्ञान ये मानता है कि हमारे हाथ के तंतु मस्तिष्क के तंतुओं से जुड़े होते हैं।
नमस्कार करते समय हथेलियों को आपस में दबाने से या जोड़े रखने से हृदय चक्र और आज्ञा चक्र में सक्रियता आती है, जिससे हमारी जागृति बढ़ती है, मन शांत रहता है, चित्त में प्रसन्नता आती है, हृदय में पुष्टता और निर्भीकता बढ़ती है। हमारा एक हाथ ईड़ा और एक पिंगला नाड़ी से जुड़ा होता है। नमस्कार करते समय दोनों हाथ आपस में मिलते हैं और उसी समय सिर श्रद्धा से झुका होने से सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है। इससे व्यक्ति में दिव्य सद्गुण आते हैं। सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार दाहिना हाथ धर्म और बायां हाथ विचार का होता है। बिना धर्म पूर्वक किया गया विचार और बिना विचार पूर्वक किया गया धर्म स्वयं और दूसरों के लिए खतरनाक सिद्ध भी हो सकता है। नमस्कार की मुद्रा एक योगासन की तरह होती है। बार बार इसका अभ्यास करने से धर्म और विचार का आपस में सामंजस्य सिद्ध होता है और हमारे निर्णय सही और हितकर होते हैं। इसके विपरीत एक दूसरे से हाथ मिलाने से दो शरीरों की विपरीत ऊर्जा आपस में टकराती है और शरीर के विद्युतीय तरंगों का बुरा प्रभाव शरीर और मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। इससे मन में नकारात्मकता आ जाती है। ये उसी तरह है कि दो प्लस और माइनस के तार को एक दूसरे से मिला दें। साथ हाथ मिलाने से ही संक्रमण ज्यादा फैलने की संभावना बढ़ जाती है। अभी कुछ वर्ष पहले हुए कोरोना संक्रमण में स्वयं सरकारों ने लोगों को एक दूसरे से हाथ न मिलाने की सलाह दी थी। इसलिए बच्चों को पश्चिमी सभ्यता के हाथ मिलाने की प्रथा का अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि सनातन संस्कृति के अनुसार हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। गतिविधि अक्षर ब्रह्म वर्ग पहेली। बच्चों, आज हम आपके लिए विशेष रूप से लाए हैं भगवान नाम वर्ग पहेली। नीचे दिए गए 10 बाय 10 के वर्ग में कुल 100 अक्षर हैं। इसमें भगवान विष्णु के कुल 29 नाम छिपे हुए हैं। आपको ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं वो नाम ढूंढने हैं। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा नाम ढूंढ पाता है। अक्षर ब्रह्म वर्ग पहेली का उत्तर माधव, श्रीधर, गदाधर, गरुड़ध्वज, श्रीपति, अच्युत, अनंत, स्वयंभू, चतुर्भुज, जनार्दन, वासुदेव, विभु, विष्णु, शांत, शाश्वत, नारायण, पद्मनाभ, पुंडरीकाक्ष, प्रणव, मधुसूदन, मनोहर, महेंद्र, श्रीमान, ईश्वर, केशव, गोविंद, सुरेश, हरि, राम। स्वास्थ्य सुरक्षा। खजूर के औषधीय प्रयोग। बच्चों, इस मौसम में खजूर खाना चाहिए। खजूर रात भर पानी में भिगोकर सुबह लेना लाभदायक है। ये तुरंत शक्ति स्फूर्ति देता है। ये रक्त, मांस व वीर्य की वृद्धि करता है। हृदय व मस्तिष्क को भी शक्ति देता है। वात, पित्त व कफ इन तीनों दोषों का शामक है। खजूर का सेवन करने वालों को लंबे, घने और मुलायम बाल मिलते हैं। खजूर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और लोह आदि तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार शरीर को एक दिन में 20 से 25 ग्राम डाइटरी फाइबर यानी खाद्य पदार्थों में स्थित रेशे की जरूरत होती है, जो खजूर खाने से पूरी हो जाती है। कमजोर हृदय वालों के लिए ये विशेष उपयोगी है। नींबू के रस में खजूर की चटनी बनाकर खाने से भोजन की अरुचि मिटती है। दूध में खजूर उबाल के बच्चों को देने से उन्हें शारीरिक मानसिक पोषण मिलता है व शरीर सुदृढ़ बनता है। जो बच्चे रात्रि में बिस्तर गीला करते हो, उन्हें 2 छुआरे रात्रि में भिगोकर सुबह दूध में उबालकर देने से लाभ होता है। बच्चों के दांत निकलते समय उन्हें बार बार हरे दस्त होते हों तो खजूर के साथ शहद को फेंटकर 2 से 3 बार चाटने से लाभ होता है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे।
नयन है दो पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहाँ जाए। अनंत शक्ति वाला विनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। एक घटना घटी राजेंद्र बाबू के जीवन में। ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य, अंग्रेज शासन था, वे राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब की बात। जगत गुरु शंकराचार्य जेल में थे, ज्योतिर्मठ के जेल में थे, और वो उन पर ये इल्जाम था कि शासन के कुछ खिलाफ बोले अराजकता फैला रहे हैं। ऐसा अंग्रेजों ने इल्जाम लगाकर जगत गुरु शंकराचार्य को कारावास भेज दिया था। और उनकी धर्मगुरु की पदवी थी, ज्योतिर्मठाधीश्वर थे। उनकी सुनवाई के लिए न्यायाधीश को जेल में भेजने की व्यवस्था थी। जेल में ही कोर्ट लगे। न्यायाधीश कुर्सी पे पहुंचे और आग बबूले हो गए कि तुमको पता है कि मैं आने वाला था 11 बजे, तो मुजरिम हाजिर क्यों नहीं किया? मुजरिम अभी अपनी कोठी में बैठा है और मैं इधर न्यायालय में आ गया। आंखें दिखाते हुए अंग्रेज न्यायाधीश बड़बड़ाया। जेलर गया मुजरिम को लेने। मुजरिम कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य हैं, भगवान के ध्यान समाधि में बैठे। अब हिंदू जेलर कैसे उस महापुरुष को, संत को भगवान के ध्यान से उठाए? जहां श्रद्धा होती है, जो श्रद्धेय व्यक्ति होता है, उनके साथ भद्र व्यवहार करना पड़ता है। अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत नहीं हुई उनकी। ये बात कई हिंदुओं के मन में, कार्यकर्ता और कई एम्प्लॉयर, कई सर्वेंट हिंदू भी तो थे जेल में, सबको खींच रही थी। किसी ने हिम्मत नहीं किया कि बाबा जी को बदतमीजी से उठाकर न्यायाधीश के आगे खड़ा कर दिया जाए। उन्होंने जाकर कहा कि वे तो भगवान के ध्यान में, इस समय तो उनका आना असंभव सा लगता है, समाधि में। एकाग्र मन का कैसा प्रभाव है! जहां जहां मन संसार में भटके वहां से घुमा के भगवान में लाए। और ये भगवान में लाने की आदत है, फिर आदमी को प्रारब्ध वश जेल में भी जाना पड़ता है। तो देखो जेल में भी एकाग्रता और बंदगी कितना साथ देती। जेलर और लोगों ने बताया कि बाबा जी तो ध्यान में। जेलर नाराज होकर वो न्यायाधीश गोरा फरमान करके गया कि चलो 3 बजे मैं फिर आऊंगा और कैदी को लाया जाए। फरमान करके चला गया। और उस समय राजेंद्र बाबू बैरिस्टर तो थे, वकील तो थे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति तो नहीं थे। उनको पता चला कि लाखों लाखों की श्रद्धा जिस पुरुष के प्रति है, उस पुरुष को एक अंग्रेज ऐसे डांटे धमकाए और अपने न्यायालय में बुलावा भेजे। मैं क्या करूं?
मुझे इस समय एक नागरिक, भारत का नागरिक और हिंदू धर्म में जन्म लिया है, अपनी संस्कृति का सेवक के नाते क्या करना चाहिए। कुछ पलायनवादी सोचते कि अपन क्या करें, महाराज जाने न महाराज नु काम जाने। कुछ बेचारे दिल में ही 2 आंसू बहा लेते हैं, लेकिन कोई ऐसे वीर पुरुष होते हैं जो संस्कृति के स्तंभ स्वरूप महापुरुषों की इज्जत अपने देश की इज्जत समझते हैं, महापुरुष की इज्जत अपने समाज की इज्जत समझते हैं, महापुरुष की इज्जत अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ राजेंद्र बाबू 1 आध मिनट 2 मिनट शांत हो गए। मन की शांति ऐसे सुंदर सुझाव ले आती है कि उनको एक सुझाव आ गया। वे गए उस न्यायालय के तरफ। अंग्रेजों का तो बड़ा दबदबा था। अंग्रेज न्यायाधीश को वो इनकार तो नहीं कर सकते थे कि आप कोर्ट न लीजिए, जगत गुरु को न बुलाइए अथवा ऐसा न करिए। राजेंद्र बाबू सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता तो थे ही, देश को आज़ाद कराने में उनका सहयोग था, पूरा नाम था, लाखों करोड़ों लोग उनको जानते थे, अंग्रेज शासन भी उनको अच्छी तरह से जानता था। राजेंद्र बाबू को एक युक्ति आ गई। जो ही ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य को कोर्ट के द्वार पर लाया जा रहा था, त्यों ही राजेंद्र बाबू ने अपनी टोपी उतारकर शंकराचार्य के चरणों में रखी और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके लेट गए। प्रणाम किया, कुछ मिनटों तक तो यूं लेटे रहे। अंग्रेज न्यायाधीश देखता है कि राजेंद्र बाबू जैसा पढ़ा लिखा बैरिस्टर, और यूं बाद में वो राजेंद्र बाबू कहते हैं कि मुझ एक राजेंद्र बाबू का नहीं, लेकिन लाखों लाखों लोग आप में श्रद्धा रखते हैं, सबकी श्रद्धा और मेरी प्रार्थना का आपके चरणों में बार बार श्रद्धा और भक्ति से मेरा और समाज का लाखों लोगों का आपको प्रणाम हो। आप वंदनीय हैं, आप पूजनीय हैं, आपका शान ये हमारा शान है, आप संतों का शान ये भारत का शान है, हमारी भारत का प्रणाम, समग्र भारतवासियों का आप प्रणाम स्वीकार करें। सच्चे हृदय से, निर्भीक मन से, एकाग्र मन से जो युक्ति आई, उस युक्ति ने वो जलता हुआ, आग बबूला होता हुआ अंग्रेज न्यायाधीश भी पानी पानी हो गया। देखता है कि राजेंद्र बाबू जैसे पुरुष, जिसको मैं मुजरिम मुजरिम कह के पुकार रहा हूं, उस महापुरुष के चरणों में नतमस्तक होते हैं, तो ये लाखों के श्रद्धेय हैं। इनके ऊपर कोई मुकदमेबाजी चलाना या कड़क न्याय कुछ जजमेंट देना, ये शासन की बगावत होगी और हित में नहीं। तो उस अंग्रेज का मन भी बदल गया और अंग्रेज शासन का मन भी बदल गया। जो अपने कर्तव्य में दृढ़ हैं और प्रतिदिन थोड़ा बहुत साधन अभ्यास करते हैं, उनको युक्तियां भी सुंदर आती हैं और वो अपनी अपनी संस्कृति की और हजारों के श्रद्धा भक्ति की सेवा करके राजेंद्र बाबू विश्व विख्यात हुए। आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में।
जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्ता और भक्तों भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। और भक्तों और भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को विनती, सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ।
तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी होती है और उसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है।